नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कि भाई कार्बन इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन क्यों करता है, ऐसी क्या खास बात है कार्बन के अंदर कि इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो सेक्शन हम उसी के ऊपर करते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह जो मेरे इस वीडियो सेक्शन को देख पा रहा है उन सभी को हाथ जोड़कर आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने वीडियोस की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए 4 लाइनें कोट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है वो 4 लाइनें। अब की बार ये 4 लाइनें उनके लिए है जो चमचे बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? चमचे। तो ज़िंदगी में कद्र उस व्यक्ति को उतनी ही देनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करता है। कई बार क्या करते हैं हम, गलत व्यक्ति को ज़्यादा ही कद्र दे देते हैं और वो सर पे बैठ जाता है। तो उस व्यक्ति के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। और आज की दुनिया में मेहनत के अलावा अगर आपके पास एक टैलेंट है चमचागिरी का, तो भी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेहनत वाला फिर भी पीछे रह सकता है, लेकिन चमचागिरी वाला व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं रहेगा। तो हमेशा कद्र उसी व्यक्ति को दे जो कद्र के लायक हो। तो ध्यान से सुनना है क्या कहती हैं वो 4 लाइनें, ध्यान से सुनना है। वक्त रहते कद्र कर लो अपने चाहने वालों की, वरना जब वक्त बताएगा उनकी कद्र के बारे में, तब वो तुम्हें चाहना छोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वक्त रहते कद्र कर लो अपने चाहने वालों की, वरना जब वक्त बताएगा उनकी कद्र के बारे में, तब वो तुम्हें चाहना छोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वक्त रहते इन चीज़ों की कद्र कर लेनी चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो जब उसका वक्त बताएगा तो शायद उस समय वो आपकी कद्र ना करे। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं और फिर आपको शेर और शायरी का बीचों बीच क्या दिया जाएगा, एक छोटा सा डोज दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए हैं जो किसी व्यक्ति की कद्र नहीं करते। ध्यान से सुनना है भाई। देखो क्या है कि हर वर्ग के ऊपर चीज़ें होनी चाहिए। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वरना कहेंगे जी सिर्फ प्यार मोहब्बत वालों के लिए ही कहते हो। तो आज उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपना घर चमचागिरी से चलाते हैं, पोटेंशियल के दम पे तो वो चला नहीं सकते, तो चमचागिरी वाले लोगों के लिए 4 लाइनें कोट की है। ध्यान से सुनना है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है। अब तक की बात की जाए तो कह सकता हूं नियर अबाउट लगभग 3 मिलियंस, नियर अबाउट 3 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नियर अबाउट 3 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट इज कार्बन के कंपाउंड, कह सकता हूं नियर अबाउट 3 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे आप क्या कह सकते हो कार्बन के कंपाउंड, इज फॉर्म्ड यट। अब तक लगभग 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब क्वेश्चन ये कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन किस तरीके से बना सकता है। कार्बन के अलावा ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं था जो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाया। तो इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना है ये टॉपिक कहता क्या है। क्वेश्चन आ सकता है वाई कार्बन फॉर्म्स large number of, why carbon form large number of organic compound। अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन इतने सारे यौगिकों का निर्माण कैसे कर सकता है, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना सकता है, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं डेट इज कोल्ड, किसके ऊपर चलेंगे, डेट इज कोल्ड कैटिनेशन। किसके ऊपर चलते हुए नजर आएंगे, कैटिनेशन के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे कि कार्बन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है। तो सबसे पहले है कैटिनेशन। पहली टर्म क्या डिफाइन करोगे, कैटिनेशन। सही है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बना सकता है, क्योंकि उसके पास एक टेंडेंसी होती है कैटिनेशन,
कैटिनेशन का मतलब होता है लोगों के साथ अपने साथ जोड़ने की जो क्षमता है। भाई किसी से आप प्यार से बात करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे, डेट इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगर आप चमचागिरी करते हुए नजर आओगे तो लोग आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे, वो कैटिनेशन नहीं है। मतलब प्यार से किसी रिश्ते को जोड़ना जिससे लोगों का क्या बनता चले जाए, एक लंबी चेन बनती चली जाए, उस चीज को केमिस्ट्री में क्या कहा जा सकता है, कैटिनेशन। मतलब टेंडेंसी टू सेल्फ लिंक, अपने साथ जोड़ने की जो क्षमता है उसे केमिस्ट्री में कहा जाता है कैटिनेशन। अब जुड़ेगी तो संख्या बढ़ती हुई जाएगी, उसकी वजह से चेन स्ट्रेट भी हो सकती है। सही है, बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले होंगे, आस पड़ोस में होंगे, दाएं बाएं भी होंगे, तो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, साइक्लिक सिस्टम भी बना सकता है, एक झुंड भी बन सकता है। तो आपस में जो जुड़ने की क्षमता होती है वो कार्बन के पास अच्छी खासी होती है, और आपस में जुड़ने की क्षमता को ही केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, कैटिनेशन कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना है, पहली पावर क्या होती है, इट इज कैटिनेशन पावर। ये क्या फिनोमिना होता है, इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी टू सेल्फ लिंक। इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी टू सेल्फ लिंक विद इटसेल्फ, खुद के साथ जुड़ने की क्षमता। सही है भाई, अगर आपका नेचर अच्छा है तो लोग आपके साथ क्या करते हुए चले जाएंगे, जुड़ते हुए चले जाएंगे, तो आपकी क्षमता है आपके अंदर लोगों को जोड़ने की। इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी टू सेल्फ लिंक विद इटसेल्फ, ताकि क्या बना सके, टू फॉर्म ए, किसके साथ जुड़ेंगे ऐसे और लिख लो, इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी टू सेल्फ लिंक विद इटसेल्फ इन कार्बन थ्रो कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन के अंदर खुद के साथ जुड़ने की क्षमता होती है। इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी टू सेल्फ लिंक विद इटसेल्फ इन कार्बन थ्रो, कौन सा बॉन्ड, कौन से बॉन्ड से जुड़ता हुआ जाएगा, थ्रो कोवलेंट बॉन्ड, और जुड़ने की वजह से क्या बनाएगा, लोगों की संख्या बढ़ाएगा, एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, हो सकता है कि सीधी चेन जुड़ती हुई चली जाए, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और क्या बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, कह सकता हूं। ठीक है, और क्या बना सकता है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, हो सकता है साइक्लिक कंपाउंड बना ले, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता हुआ चला जाता है, कार्बन की कार्बन के साथ जुड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है एक कोवलेंट बॉन्ड के माध्यम से, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेट चेन बना लेता है, या ब्रांच चेन बना लेता है, या एक साइक्लिक सिस्टम बना लेता है। उस चीज़ को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, कैटिनेशन कह सकते हो। इधर देखना है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सही है, कैटिनेशन मतलब खुद के साथ जुड़ने की क्षमता, कौन से बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़कर करेगा क्या, क्या तो स्ट्रेट चेन बनाए या ब्रांच चेन बनाए, या फिर कैसा सिस्टम ऑब्टेन करवाए, साइक्लिक सिस्टम। जैसे स्ट्रेट चेन की बात कर लेते हैं, ऐसे दिखा देता हूँ। सही है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो देखो ध्यान से, काउंटिंग कैसे करोगे वो देखो, 1 बॉन्ड, 2 3 4, इसको चेक करो, 1 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 2 3 4। तो कह सकता हूँ ये कैसा कंपाउंड रहा होगा, स्ट्रेट चेन। सही है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, केमिस्ट्री में अपने आप लगा देना, कौन, हाइड्रोजन। तो कह सकता हूँ ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहा होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भाई, हाइड्रोजन होता है, कह सकता हूँ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा क्या कह रहा है कि कैसे कंपाउंड्स बना सकता है, ब्रांच बना सकता है। ब्रांच का मतलब शाखा ही निकल सकती है। मान लेता हूँ ये छोटी सी चेन रही होगी। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन की मैंने क्या निकाल दी, शाखा, किसके साथ, कार्बन के साथ। अब देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3, एक बॉन्ड ये हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, ये 2, ये 3, और ये क्या हो गया, 4, कह सकता हूँ। तो ये जो सिस्टम रहा होगा जिसमें कार्बन से कार्बन की शाखा निकली होगी, इस फॉर्म को आप कौन सी फॉर्म कह सकते हो, ब्रांच फॉर्म कह सकते हो। सही है, तीसरी फॉर्म कौन सी हो सकती है, साइक्लिक सिस्टम भी बना सकता है। कार्बन की चेन किसके साथ जुड़ती हुई चली जाए, कार्बन के साथ। अब देखो इस कार्बन को 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन, 3 और 4, 1 2 3 और क्या रहा होगा, 4, 1 2 3 और ये क्या रहा होगा, 4, कह सकता हूँ।
ये जो सिस्टम रहा होगा ये कैसा रहा होगा, साइक्लिक सिस्टम कह सकता हूँ, सही है। तो आपस में जुड़ने की जो क्षमता है वो इतनी अधिक हो जाती है कि वो जुड़ते जुड़ते क्या तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना लेता है, या ब्रांच बना लेता है, या फिर साइक्लिक सिस्टम बना लेता है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी, कह सकता हूँ यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं, सही है। कह सकता हूँ कैटिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है भाई, क्या है कि ये जो है वही लाइट है वो चली जाती है, ये भी चमचों की तरह होती है, सामने से कुछ होते हैं पीछे से कुछ होते हैं। तो ऐसा काम है भाई लाइट का भी, तो चमचे भी ऐसे ही होते हैं, सामने से कुछ होंगे पीछे से कुछ होंगे। तो चमचों का कंपैरिजन आप लाइट से कर सकते हो, कभी भी जीवन में आ सकते हैं, कभी भी जीवन से जा सकते हैं, ठीक है। अपना काम करते रहें, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो ध्यान से, दूसरी जो चीज़ आती है, पहली तो हो गई कैटिनेशन पावर, ठीक है, खुद के साथ जुड़ने की जो क्षमता है, डेट इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर, ठीक है। अब कैटिनेशन जो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द कार्बन पे डिपेंड करती है। भाई जितना साइज कह सकता हूँ, कार्बन जो है उसकी साइज क्या रही होगी, छोटी रही होगी। दूसरा, उनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ रही होगी वो क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी कैटिनेशन जो पावर है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। अब आगे की तरफ चलते हैं, जो दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, डेट इज कॉल्ड टेट्रा। एक बार एक और टॉपिक देखो, इसको आगे बढ़ाने से पहले और देख लेते हैं, ध्यान से देखो। टेट्रा कोवेलेंसी पे एक बार बाद में चलते हैं, कॉम्पिटिटिव चीज़ ध्यान आ गई, उस चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कि जो कैटिनेशन है वो सिर्फ कार्बन ही दिखा सकता है क्या, ऐसा नहीं है भाई, सिलिकॉन भी कैटिनेशन दिखा सकता है, लेकिन जो कैटिनेशन पावर है वो कार्बन की ज़्यादा होती है, किसके रिस्पेक्ट में, सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में। वो देखो ध्यान से, नॉट ओनली कार्बन silicon also shows, not only carbon, silicon also shows catenation power, but the catenation power of silicon is less as compared to कार्बन, सही है। ऐसा नहीं है कि कैटिनेशन सिर्फ कौन दिखा सकता है, कार्बन ही दिखा सकता है। आपका जो सिलिकॉन है वो भी क्या दिखा सकता है, कैटिनेशन पावर दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है भाई, कैटिनेशन पावर दिखा सकता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका कार्बन ही कैटिनेशन पावर दिखाए, सिलिकॉन भी कैटिनेशन पावर दिखा सकता है, लेकिन सिलिकॉन की कैटिनेशन पावर कार्बन से क्या होती है, कम होती है। अब आपको पता है कि कार्बन की चेन में कितने भी लंबे चेन हो, कितने भी कार्बन जुड़ सकते हैं, कार्बन की कोई संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन सिलिकॉन जो है उसकी जो संख्या है वो लगभग फिक्स है। तो कह सकता हूँ 7 से 8 सिलिकॉन ही आपस में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए कैटिनेशन पावर सिलिकॉन की क्या होती है, कम होती है। इन केस ऑफ सिलिकॉन नियर अबाउट 7 to 8 silicon atoms are attached। 7 से 8 silicon atoms are attached, whereas in carbon a large number of carbon atoms are attached through strong covalent bond। उनके बीच में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड तो जुड़े ही जुड़ेंगे, एटम जुड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन वो जो बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन का वो भी अच्छा खासा क्या होता है, मजबूत होता है। उस चीज़ को भी एक बार प्रूव कर देते हैं। कैसे भाई, सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन पावर दिखा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सिलिकॉन कितने जुड़ सकते हैं आपस में, 7 से 8 जुड़ सकते हैं। ऐसे दिखा देता हूँ, सही है। सिलिकॉन जो है वो कार्बन के परिवार से है, तो ये भी 4 ही बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा।
कह सकता हूँ। ऐसे सिलिकॉन सिलिकॉन 4 आपके 7 से 8 सिलिकॉन जुड़ सकते हैं आपस में, कह सकता हूँ, ध्यान से देखना है। ठीक है, 3 3 6 और 2 क्या हो गए 8। वहीं कार्बन कार्बन की बात की जाए तो कार्बन कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, उसमें कोई संख्या फिक्स नहीं है, कह सकता हूँ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। कार्बन कार्बन की में कोई भी संख्या क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। दूसरी, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो वो अच्छा खासा मजबूत होता है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग लगभग कह सकता हूँ आपकी जो एनर्जी है वो लगभग लगभग 350 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 350 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और ऊपर वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग लगभग 200 किलो जूल एनर्जी की क्या पड़ती हुई नजर आएगी, आवश्यकता पड़ती हुई नजर आएगी। देखो ध्यान से, इन ऑर्डर टू ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड a large amount of energy is required, that is लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, डेट इज 350 किलो जूल पर मोल, लगभग लगभग। एंड इज मच डिफिकल्ट टू क्लीव, क्लीव का मतलब तोड़ना। सही है, सही है। ये बॉन्ड इतना ज़्यादा मजबूत होता है, इतनी गहरी दोस्ती होती है कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में कि उस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तोड़ने के लिए ऊर्जा कितनी लगेगी, 350 किलो जूल पर मोल। वेयरएज सिलिकॉन बॉन्ड requires नियर अबाउट 200 किलो जूल पर मोल। देख सकते हो, जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ही कम चाहिए तो कह सकता हूं उसका जो बॉन्ड है वो क्या रहा होगा, कमजोर। और जितना कमजोर बॉन्ड होता है वो कंपाउंड उतना ही क्या होता है, कम स्टेबल होता है। भाई जितनी गहरी दोस्ती होगी उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी होगी, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बना सकते हैं। लेकिन मान लो उनकी दोस्ती क्या है, कमज़ोर है, उनका बॉन्ड क्या है, कमज़ोर है, तो जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आएगा वो बॉन्ड टूट जाएगा और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो इस रीज़न की वजह से भी कह सकते हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड मजबूत होते हैं और सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। इसी वजह से कार्बन का थोड़ा सा पलड़ा क्या है, अच्छा खासा भारी हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या को बढ़ाने के चक्कर में। ये यहीं रुक जाता है क्योंकि चेन और बढ़ती चली गई तो देख सकते हो कमजोरियां बढ़ती जा रही हैं। 200 किलो जूल ही एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए और आसानी से बॉन्ड को क्या किया जा सकता है, क्लीव किया जा सकता है। सही है, इसी वजह से कह सकता हूं जो कार्बन है उसकी कैटिनेशन पावर ज़्यादा है, किसकी वजह से, सिलिकॉन की वजह से। सही है, ड्यू टू दिस रीजन कार्बन हैव मोर कैटिनेशन पावर देन सिलिकॉन। हो गया क्लियर, सिलिकॉन से ज़्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन की होती है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं मजबूत, किसकी बजाय, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की बजाय। यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटी सी टेक्निकल टर्म और बता देता हूं। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए, वो हम आगे पढ़ेंगे, डेट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जब कार्बन अपने जो है क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। अगली टर्म है जो इससे हटके है भाई, ठीक है। ये कैटिनेशन का जो सेक्शन था यहाँ इसका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो अगला जो पॉइंट है, व्हेन कार्बन forms compound with a hydrogen, when carbon forms compound with a hydrogen, then they will termed as हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए ऐसे, तो इस चीज़ को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। कार्बन के साथ अगर क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो इस चीज़ को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कह सकते हो, हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हो। जब कार्बन जो है वो अपने कंपाउंड बना ले किसके साथ,
हाइड्रोजन एटम के साथ, व्हेन कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम के साथ अपने बॉन्ड बना लेता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। वेयर एज व्हेन सिलिकॉन formed when silicon formed compound with hydrogen, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दे विल टर्म्ड एज सिलेन। अगर सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसे सिलेन के नाम से जाना जाता है। अगर सिलिकॉन किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? हाइड्रोजन के साथ। कह सकता हूं सिलिकॉन के कंपाउंड किसके साथ बन जाए? हाइड्रोजन के साथ। कार्बन के अगर हाइड्रोजन से बनते हैं तो हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें तो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और सिलिकॉन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें केमिस्ट्री में सिलेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलेन कहा जाता है। कैटिनेशन के अलावा ये दो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्या हो चुकी होगी? क्लियर हो चुकी होगी। सही है। तो कैटिनेशन का जो सेक्शन था, पहली जो टर्म थी वो क्लियर हो चुकी कि कार्बन इतने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है। तो उसमें पहली जो टर्म है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर। क्या है भाई? कैटिनेशन पावर है। ध्यान से सुनना है। सही है। तो इसी बात पे एक छोटी सी 4 लाइनें सुना देता हूँ, शायरी सुना देता हूँ, खुश हो जाओगे जिसकी वजह से। सही है। ध्यान से सुनना है। ध्यान से क्या सुनना है? अपनी अपनी तो जिंदगी की अजीब कहानी है, जिस चीज़ को चाहा वो ही बेगानी है। हंसते हैं दुनिया को हंसाने के लिए, वरना दुनिया डूब जाए, इन आँखों में इतना पानी है। तो उम्मीद करता हूँ 4 लाइनें पसंद आई होंगी। कम से कम ऐसे कह दिया करो वाह वाह, कम से कम मोटिवेशन मिल जाता है। वीडियो सेक्शन में नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ध्यान से फिर से सुना देता हूँ, किसी को समझ में नहीं आई तो आराम से सुन लेना वीडियो को देखते वक्त। अपनी तो ज़िंदगी की अजीब कहानी है, जिस चीज़ को चाहा वो ही बेगानी है। हंसते हैं दुनिया को हंसाने के लिए, वरना दुनिया डूब जाए, इन आँखों में इतना पानी है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। सही है। कई बार आंखें भर आती हैं कईयों की प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो ऐसा ना सोचना कि तुम्हारे आँखों में पानी आने की वजह से आँखों में से सैलाब निकल आएगा और उसमें दुनिया डूब जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कई बार क्या है कि दिल पे ले लेते हैं प्यार मोहब्बत वाले। देखो सही है। कैटिनेशन पावर रही होगी। अब चलते हैं किसके ऊपर? कैटिनेशन पावर के ऊपर। नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी में फिर चमचा ही बनना पड़ेगा, और चमचा बन के ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी भाई। पोटेंशियल होगा नहीं तो फिर चमचागिरी ही करते हुए नज़र आओगे, या किसी दूसरे का हक मारते हुए नज़र आओगे। क्योंकि खुद के हक को जताने के लिए तो मेहनत लगती है, दूसरे के हक को काटने में कोई बड़ा काम थोड़ी है। हक काटा जा सकता है, चमचागिरी की जा सकती है। दूसरी टर्म होती है टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। पीछे वीडियो सेक्शन जब शुरू किया था तो वहाँ कोवेलेंसी बताई थी। कोवेलेंसी का मतलब होता है सामने वाला कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है। उस चीज़ को केमिस्ट्री में कोवेलेंसी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा था कोवेलेंसी का मतलब इनडायरेक्टली आप कैसे ध्यान रख सकते हो, सामने वाला कितने बॉन्ड बना सकता है, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड कोवेलेंसी। तो खुद कह रहा है टेट्रा मतलब 4, कोवेलेंसी मतलब कितने बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, 4 का निर्माण कर सकता है। तो कार्बन के पास दूसरी टेंडेंसी होती है टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, वो भी अच्छे खासे मजबूत बॉन्ड बना सकता है। तो क्या कह सकते हो? हैव कार्बन हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू शो tetravalency. Carbon have a strong tendency to show tetravalency. That is, carbon forms 4 bonds with other monovalent atom
विच आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन नेचर। कार्बन के पास टेंडेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने की। अब कार्बन इसी टेंडेंसी का फायदा उठाता है और दूसरे मोनोवेलेंट एटम के साथ जुड़ जाता है। मोनोवेलेंट एटम मतलब ऐसे एटम जो एक बॉन्ड बना सकते हो। तो कार्बन ऐसे एलिमेंट के साथ या एटम्स के साथ भी जुड़ जाता है जो एक एक बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, तो वो कार्बन अपने साथ जोड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, एक बॉन्ड बना सकता है, तो ये कार्बन के साथ जुड़ता एक लंबी चेन की क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। तो कार्बन के पास क्या है, 4 हाथ हैं, तो इन्हीं 4 हाथों का इस्तेमाल करके वो 4 लोगों से जुड़ना पसंद करता है, फिर वो 4 और किसी 4 से, फिर वो 4 किसी और 4 से। तो कह सकता हूँ ये अपनी टेट्रा कोवेलेंसी का भरपूर क्या उठाता है, फायदा उठाता है। जैसे कार्बन किसके साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, कह सकता हूँ। आपके किसके साथ जुड़ता हुआ नजर आया, कह सकता हूँ हेलोजन के साथ जुड़ गया, एक्स के साथ जुड़ गया। चाहे वो मोनोवेलेंट एटम हो, डाइवेलेंट एटम हो, डाइवेलेंट भी होता है, कई बार ट्राइवेलेंट भी एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ क्या कर गया, जुड़ गया, कह सकता हूँ। अलग अलग प्रकार की स्पीसीज के साथ कार्बन क्या करता हुआ चला जाता है, जुड़ता हुआ चला जाता है। और ये बॉन्ड भी कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन जो है वो टेट्रा कोवेलेंसी तो 4 दिखाता है, लेकिन कार्बन में ऐसी खास बात क्या है कि वो जुड़ता हुआ चला तो गया, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो स्ट्रोंग है। और आप बार बार कह रहे हो कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रोंग बनता है। तो अब उसका रीजन दे देते हैं कि ये बॉन्ड स्ट्रोंग क्यों है। कार्बन फॉर्म स्ट्रोंग बॉन्ड, कार्बन फॉर्म स्ट्रोंग बॉन्ड विद अदर एटम्स। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता है और वो चारों ही बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रोंग। अब क्वेश्चन ये, आप कैसे कह सकते हो चारों बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, तो उस चीज को प्रूव कर रहा हूं। कार्बन फॉर्म स्ट्रोंग बॉन्ड विद अदर एटम बिकॉज कार्बन इज स्मॉल इन साइज। कार्बन क्या होता है, साइज में छोटा होता है। कार्बन इज स्मॉल इन साइज ड्यू टू, इस रीजन की वजह से, कार्बन इज स्मॉल इन साइज ड्यू टू दिस रीजन द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस present in carbon due to this reason the hold of nucleus present in carbon over the electron is much more। ये छोटी सी लाइन है भाई, क्या है, किसी की साइज जो है, कार्बन जो है उसकी साइज छोटी है, वो समझो। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है, सही है। जेड कितना है, 6। तो कह सकता हूँ प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं, 6। ऐसे दिखा देता हूँ कार्बन को, सही है। एक तो इसकी साइज क्या है, छोटी है, कह सकता हूँ साइज क्या है, छोटी है। दूसरी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, कह सकता हूँ भाई, आपको जब कन्फिग्रेशन पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ाई थी 1s2 2s2 ऐसी करके कुछ कन्फिग्रेशन पढ़ाई थी। तो मान लेता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ घूम रहे होंगे, इधर घूम रहे होंगे, कह सकता हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। और ये उसका क्या रहा होगा, न्यूक्लियस, सही है। कार्बन की एक तो साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने की वजह से आपको पता है जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ जाएगा और साइज छोटी रहेगी, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई किसी की साइज क्या है, आकार छोटा है, अगर आकार छोटा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की अगर दूरी कम हो गई तो जो न्यूक्लियस है वो नेगेटिव चार्ज को ढंग से क्या करके रख सकता है, पकड़ के रख सकता है। और जितना ढंग से उस चीज को पकड़ के रखेगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होता हुआ चला जाता है, मजबूत होता हुआ चला जाता है। तो कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बना सकता है क्योंकि कार्बन की साइज होती है छोटी, और छोटी साइज का कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस का जो होल्ड है, उस कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसके ऊपर क्या है, ज्यादा है, तगड़ा है, पकड़ के रखा हुआ है। तो ऐसे ही जब वो किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ता है
तो कार्बन यही टेंडेंसी उसके साथ भी लगाता है। आप देख सकते हो सारे के सारे जो मैंने एटम इस्तेमाल किए हैं उनकी साइज अच्छी खासी क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब सामने वाला जो कार्बन है वो अपने न्यूक्लियस के प्रभाव की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी कंट्रोल करने की क्या करेगा, कोशिश। अब जैसे ही साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा कौन, न्यूक्लियस, क्योंकि साइज के बीच में क्या है, डिफरेंस कम है, साइज छोटा है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। खींचने की वजह से जैसे मान लो आप मुझे खींच लो, वीडियो में अगर बात करूं कि मान लो कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि मुझे आप खींच सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, तो क्या करूंगा मैं, यहां पहुंच जाऊंगा। खींचने की वजह से दूरियां क्या हो गई, कम हो गई, कह सकता हूं। दूरियां कम होने की वजह से आपने क्या किया कि न्यूक्लियस हो मान लेता हूं आप और मैं हूं इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्या कर दिया, दूरियों को कम कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया न्यूक्लियस बन के इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से पहले मैं यहां खड़ा हुआ था, अब मैं क्या कहाँ खड़ा हूं, यहां। तो दूरियां कम हो गई, साइज क्या हो गया, कम हो गया। साइज कम होने की वजह से बॉन्ड जो लेंथ होती है, बॉन्ड की जो लंबाई होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड जुड़ते हैं। लेंथ का मतलब ऐसे बॉन्ड जुड़ा होगा, सही है। जब आपने उस चीज को खींच लिया तो किसी समय बॉन्ड की लंबाई ये हुआ करती थी, खींचने की वजह से बॉन्ड की लंबाई मान लेता हूं इतनी हो गई होगी। एटम क्या आए होंगे, पास पास आए होंगे, और पास पास आने की वजह से बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कह सकता हूं। भाई जब दूर दूर थे तो दूरियां ज्यादा थी, बॉन्ड की लंबाई ज्यादा थी। जब पास पास आ गई तो बॉन्ड की लंबाई क्या हो गई, कम, और बॉन्ड की लंबाई कम हो गई तो बॉन्ड को तोड़ना क्या हो गया, मुश्किल। और जितना बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसी कारण की वजह से कार्बन अपनी टेट्रा कोवेलेंसी का फायदा उठा के स्ट्रॉन्ग 4 आपके बॉन्ड बना सकता है, कह सकता हूं। अब वो चाहे ऑक्सीजन के साथ बनाए, हेलोजन के साथ बनाए, हाइड्रोजन के साथ बनाए, नाइट्रोजन के साथ बनाए, टेंडेंसी वही रहेगी, साइज छोटा, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस दौरान जो बॉन्ड बनेगा वो छोटा बनेगा, सटीक बनेगा और मजबूत बनेगा। इसीलिए कार्बन अपनी टेट्रा कोवेलेंसी का भरपूर क्या उठाता है, फायदा उठाता है, कह सकता हूं। तो यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया गया ताकि इस कथन को समझाया जा सके। तो ये न्यूक्लियस रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, कह सकता हूं। अब जितनी दूरियां कम रही होंगी उतना ही न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा और वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होता हुआ नजर आएगा, मजबूत होता हुआ नजर आएगा, कह सकता हूँ। टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कार्बन ने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या किया हो, निर्माण किया हो, सही है। तीसरी कंडीशन कार्बन के पास होती है, डेट इज फॉर्म टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अभी तो सारे बॉन्ड कैसे दिखाए थे मैंने, सिंगल बॉन्ड दिखाए थे। कई बार क्या हो सकता है, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, खुद के साथ भी बना सकता है, किसी दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स तीसरी जो कंडीशन है जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है कार्बन, तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसीलिए कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है। टेंडेंसी टू फॉर्म क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये कुछ एक जो झलकियां हैं थोड़ी बहुत, जब हमने शुरू का जो वीडियो सेक्शन तैयार किया था वहां हल्की फुल्की झलकियां दी थी। कैटिनेशन थोड़ी बहुत क्या कर दिया था, हल्का फुल्का डिफाइन कर दिया था। मैंने कहा था इस चीज़ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो सेक्शंस में लेके आएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ऐसा ना सोचे कि वो एक्सप्लेनेशन फिर से रिपीट कर दी गई है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि वही चीज़ वापस रिपीट, भाई वो सेक्शन सिर्फ छोटी सी क्लिपिंग डाली गई थी, दिखाया गया था, वो ट्रेलर था, ये कंप्लीट मूवी है, कह सकता हूँ। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो चलते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर। व्हेन कार्बन have strong tendency to form multiple bond with other atom and with itself also, and these bonds are also strong in nature।
कार्बन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम एंड विद इटसेल्फ ऑल्सो एंड दीज बॉन्ड फॉर्म्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन नेचर। अच्छे खासे मजबूत बॉन्ड होते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए मल्टीपल बॉन्ड से, कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाए मल्टीपल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ जाए मल्टीपल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ जाए, तो कह सकता हूँ कार्बन के पास अच्छी भरमार होती है मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ जुड़ने की। कार्बन सल्फर के साथ जुड़ जाए कह सकता हूँ। तो कार्बन के पास अच्छी खासी क्या होती है, तादाद होती है मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ने की। और पीछे पढ़ाया था जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते हैं तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये 3 लोगों की एकता है, ये 2 लोगों की एकता है, ये कितने लोगों की, 2 लोगों की एकता है। तो जैसे जैसे लोगों की एकता बढ़ती है तो उस एकता को तोड़ना उतना ही क्या हो जाता है, मुश्किल। तो जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई चली जाएगी और उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से कार्बन अपनी टेट्रा कोवेलेंसी का फायदा यहाँ भी उठाता है अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बॉन्ड के साथ एटम को जोड़ने के लिए। तो तीसरी कंडीशन हो सकती है कार्बन ने क्या बनाए हों, मल्टीपल बॉन्ड बनाए हों, और वो मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का सहायता का इस्तेमाल करता है ताकि उसके बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो कार्बन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बढ़ाने के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स की भी सहायता ले लेता है, सही है, अपनी टेट्रा कोवेलेंसी की भी सहायता ले लेता है और कैटिनेशन पावर की भी क्या ले लेता है, सहायता ले लेता है, सही है। लास्ट जो कंडीशन होती है, चौथी कंडीशन हो सकता है कार्बन ने किसका इस्तेमाल किया हो। एक कंडीशन होती है बड़ी बेहतरीन चौथी, डेट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कार्बन क्या दिखा सकता है, आइसोमेरिज्म भी दिखा सकता है। आइसो का मतलब होता है सेम और मीरोज का मतलब होता है पार्ट, सही है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, सही है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगी, अलग अलग। जैसे भगवान ने सभी को इंसान बनाया, लेकिन उन इंसानों में कुछ जो इंसान हैं वो तो अच्छे हैं और कुछ इंसान दोगले हैं, कह सकता हूँ। तो वो एक आइसोमेरिक फॉर्म है। बनाया क्या, सभी को इंसान, तो कह सकता हूँ इट इज़ ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई सभी को वही दिल, 2 आंखें, नाक, कान दे के भेजा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, सेम। लेकिन स्ट्रक्चरल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई। कोई मेहनत करके आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म है, कोई किसी की चमचागिरी या गुलामी करके आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म है। तो कह सकता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। तो सभी इंसान, लेकिन कोई मेहनत के बलबूते आगे बढ़ता है तो कोई किसी की मेहनत को जल भूनकर उसको नीचे गिराने के आधार पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है सभी इंसान। आइसोमेरिज्म क्या होता है, दोज मॉलिक्यूल्स भाई अपनी लाइफ से रिलेट किया करो केमिस्ट्री को, बड़ी शानदार और इजी हो जाएगी। दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जब चमचे दिखें तो ध्यान रखना ये आइसोमेरिज्म आज चल के आ रहा है आपके पास। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग different, those molecules which have same molecular formula but having different structural formula in 3D space, सही है। 3D स्पेस के अंदर कह सकता हूं ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या हो, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हो, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हों, अलग अलग हों। 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर दिखे कुछ है कुछ, उस चीज को क्या कह सकते हो, आइसोमेरिज्म। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेम रखकर ही अलग अलग प्रकार की संरचना ही ड्रॉ करनी है। अब छोटा सा क्वेश्चन ये कि कम से कम अगर मैं एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर अलग अलग बनाना चाहता हूँ, तो कम से कम कितने कार्बन लगाए जा सकते हैं, कितने, कम से कम कितने, 4 कार्बन। कह सकता हूं 3 कार्बन से बनता हुआ नजर नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, अलग अलग।
तो सबसे पहले जो आइसोमेरिक फॉर्म है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आती है, डेट इज ब्यूटेन। किसका बना सकते हो आप आइसोमर? ब्यूटेन का बना सकते हो। ब्यूट प्लस एन, आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। एक अल्कीन है 4 कार्बन की, 4 कार्बन की अल्कीन है, ऐसे दिखा दूं CH3 CH2 CH2 CH3 कह सकता हूँ। अब देखो बना कैसे होगा, ऐसे बना सकते हो। 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये चौथा बॉन्ड, ये 1 ये 2 और ये 2 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 और ये, इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2। अब काउंट कैसे करोगे, 1 और 3 4 बॉन्ड, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 और 3 4, इसको ऐसे लिख दिया। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम। अब स्ट्रक्चर कैसे अलग बना सकता हूँ, देखो इस फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH3 देख सकते हो, और ये मोलिकुलर फॉर्मूला रहा होगा, कह सकता हूँ। तो ये उसका क्या रहा होगा, ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहा होगा अलग। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, 4, अभी भी 4 ही कार्बन है, लेकिन ये उसका क्या रहा होगा, आइसोमेरिक फॉर्म। तो 2 फॉर्म दिखा सकते ब्यूटीन। दूसरा चलते हैं किसके ऊपर, पेंटीन। ध्यान रखना कितने दिखा सकता है, आते हैं पेपर में तो ओ दिखा सकता है। पेंटीन भी ऐसे बनाना है, 5 कार्बन की चेन रही होगी सिंगल बॉन्ड के साथ। कितनी पॉसिबिलिटीज दिखानी है, सिर्फ ग्रुप्स को उठा उठा के रखने हैं। तो हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी ये हो जाए, हो सकती है भाई, सही है। आपको सिर्फ CH3 ग्रुप को उठा उठा के क्या करना है, देखना है। एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये हो सकती है। तो 3 हो गए इसके आइसोमर्स, सही है। और आप देख सकते हो, और किसी भी प्रकार का आइसोमर नहीं होगा। देखो भाई, कई कहेंगे जी मैं तो इधर रख दूंगा, भाई जब इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर करेगा तो इधर से करेगा तो भी 2 मिथाइल, इधर से करेगा तो भी क्या है 2 मिथाइल, क्योंकि साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो नाम तो क्या है, सेम है, चाहे इसको इधर रख ले चाहे इसको इधर रख ले, सही है, कह सकता हूं। तो नाम सेम होने की वजह से ऐसा ना सोचना कि इसको इधर रख दिया तो अलग बन गई, ना जी ना। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम रहा होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होनी चाहिए। जब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो पढ़ने पे पता चलेगा स्ट्रक्चर एक ही है, तो एक ही चीज को 2 बार रिपीट नहीं करना है। तो एक फॉर्म ये हो गई, एक फॉर्म ये हो गई, और एक फॉर्म कह सकता हूं ये हो गई होगी। तो पेंटीन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, 3 आइसोमर बन सकते हैं। इतनी चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी। अगला जो आइसोमर है डेट इज कॉल्ड हेक्सेन। अगला आइसोमर क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, तो ध्यान रखना है, ट्रिक मैं बता देता हूं। ब्यूटेन जो है उसके बनते हैं 2, पेंटीन के बनते हैं 3, अगर भूल जाते हो तो। हेक्सेन के बनते हैं 5, संख्या याद रखनी है 235, सही है। ये लो छोटा सा काम है। हेक्सेन 6 कार्बन की चेन रही होगी, CH3 CH2 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 CH3। अब देखो कितने बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। हो सकता है ये CH3 ग्रुप उठा के यहाँ लगा दूँ, CH3 CH3 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और ये CH3, सही है। हो सकता है एक CH3 ग्रुप उठा के और यहाँ रख दूँ, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है CH3 CH CH3 CH CH3, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गई 6, कह सकता हूँ। इतनी चीज़ यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गई होगी। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकता है एक ही कार्बन पे 2 CH3 लगा दूँ ऐसे, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गई 6, कह सकता हूँ। यहाँ तक चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, सही है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो 2 पे, और इसको उठा के अगर आगे ले जाऊँ तो यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 और 3, इधर से करूँगा तो 1 2 और 3। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है CH3 CH2 CH CH3 CH2 क्या रहा होगा CH3, 1 2 3 4 5 6। इसको देखो इधर से नंबरिंग कर देता हूँ, इधर से नंबरिंग होगी, कर क्या देता हूँ भाई, इधर से ही होती है, तो 2 रहा होगा। इसको नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, क्या रहा होगा 5। तो मोलिकुलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, देख सकते हो 6 ही कार्बन है, उतने ही हाइड्रोजन है। लेकिन अब की बार CH3 इधर से करोगे तो भी तीसरे पे आएगा, इधर से करोगे तो यहाँ 2 मिथाइल, यहाँ 3 मिथाइल। तो कह सकता हूँ कितने बने होंगे, 1 2 3 4, और ये क्या रहे होंगे भाई इसके 5 रहे होंगे, कह सकता हूँ। और कोई फॉर्म आप देख सकते हो, और कोई फॉर्म ऐसे मुझे नज़र भी नहीं आ रही कि कोई और फॉर्म यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। मेरी तरफ से जितने संभावित थे वो यहाँ पे हमने क्या कर लिए हैं भाई, लिख लिए हैं, सही है। ऐसी पॉसिबिलिटी
देखने में लग रही होगी आपको, हो जाता है कई बार 1 2 3 4 5 6, ऐसा ना सोचना भाई, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। सही है, 1 2 3, क्योंकि इसको बॉन्ड को पूरा करने के लिए 2 लगाने पड़ेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये तो वही रिपीट हो जाएगा ये वाला। इस भाई साहब और इस भाई साहब में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कितने ही बना सकता है, सिर्फ ये 5 बना सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेक्शन पसंद आया होगा। चीज़ें पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें। अब भाई थोड़ी सी मेहनत हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इस समय सपोर्ट की आवश्यकता है। ताकि जिस चीज़ के लिए निकले हैं, जिस चीज़ को साबित करने के लिए निकले हैं, जिन लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपके प्यार में कमी हो जाए और ऐसे लोग हमसे जीतते हुए नज़र आएँ जिनसे हमने कह रखा है कि हम अपनी पहचान बनाते हुए नज़र आएंगे। तो आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। चमचे ना बने, मेहनत करते रहें। ध्यान से सुनना है, हमेशा मैंने आपको सिर्फ प्यार मोहब्बत सुनाई के बारे में सुना है। तो आज छोटी सी 4 लाइनें आपको एक मैथ के अध्यापक के बारे में बता देता हूँ और एक विज्ञान के अध्यापक, साइंस के अध्यापिका के बारे में बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, हो सकता है प्रेम किसी को भी हो सकता है, टीचर को भी प्रेम हो सकता है। तो एक बार गणित के अध्यापक को प्रेम हो गया किससे, विज्ञान की अध्यापिका से। तो दोनों ने अपने सब्जेक्ट को मिक्स करके किस तरीके से अपने प्रेम का इजहार किया, वो ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना है। एक बार गणित के अध्यापक को हुआ किसी विज्ञान की अध्यापिका से प्यार। दोनों ने विषय को सम्मिलित करके किया प्यार का इजहार। गणित के अध्यापक ने कहा, जब से तुमसे हुआ है प्यार, मेरा गणित मेरे बस में नहीं है, हर काम हो रहा है माइनस, कोई काम प्लस में नहीं है। जवाब में विज्ञान की अध्यापिका ने कहा, तेरा प्यार का जादू इस कदर छा रहा है, ना CO2 बाहर जा रहा है, ना O2 अंदर आ रहा है। तो देख सकते हो कि भाई किस तरीके से विज्ञान के अध्यापिका ने अपने प्रेम का इजहार किया और किस तरीके से एक मैथ के अध्यापक ने अपनी भाषा का, अपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके प्रेम को अंजाम दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सेक्शन पसंद आएगा। पसंद आता है चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।